श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। बाके बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज की भगवत चर्चा में हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या गुरु भाग्य और होनी को बदल सकते हैं। भाग्य और होनी में क्या अंतर है। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई ये होनी थी होके रहेगी, और बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे भाग्य में लिखा था तो हम डॉक्टर बन गए, नहीं लिखा था तो हम नहीं बने। तो ये भाग्य क्या है और होनी क्या है। क्या आपका भाग्य ईश्वर के यहां से लिख करके आता है, या आप अपने भाग्य को स्वयं लिखते हैं। इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके पहले एक लाइन का कीर्तन। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सज्जनों, भाग्य और होनी। अगर भाग्य में सब कुछ पहले ही लिख दिया जाए तब फिर गीता और रामचरितमानस या वेद उपनिषद पुराण कर्म की बात नहीं करते। तब तो कर्म शब्द गीता से निकल जाता। तब गोस्वामी जी ये नहीं लिखते कि कर्म प्रधान विश्व करिला राखा, और भगवान कृष्ण अर्जुन को यह नहीं कहते कि कर्मणावाधिकारस्ते। मतलब भाई भाग्य में जब भगवान ने लिख ही दिया है तो फिर कर्म शब्द खत्म हो जाता। इससे यह साबित होता है कि मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। अगर आपकी सच्ची लगन हो, सच्चा परिश्रम हो, तो आप अपना भाग्य बदल सकते हैं। कहा गया है कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। बचपन में आप सब लोगों ने हिंदी में कहानी सुनी होगी कि एक बच्चा था और एक ज्योतिषी ने उसका हाथ देखा और कह दिया इसके हाथ में विद्या की रेखा नहीं है, इसके भाग्य में विद्या नहीं लिखी हुई है। वो बेचारा उदास हो गया। ये जितने प्रोपोगंडा हैं ये बुद्धिजीवियों द्वारा बनाए गए, भाग्य भाग्य करके पूरे भारत को अशिक्षित करने का एक तरीका है। तो वो अपनी माँ के साथ प्रतिदिन कुआं पर पानी लेने जाता था। पहले समरसेबुल हैंडपंप नहीं था, तो कुआं पर पानी जब निकलता था तो ऐसे ऐसे रस्सी से लोग खींचते थे, गड़ाड़ी लगा के, और चाहे नीचे भी खींचे तो ऐसे पक्का पर, सीमेंट पर और लकड़ी पर खींचते खींचते दाग पड़ गया। अब वो 12-13 साल का लड़का, उसके दिमाग में आया कि जब
इतना संघर्षण करने के बाद पत्थर पर रेखा जम सकती है तो मेरे हाथ में विद्या की रेखा क्यों नहीं जमेगी? मैं भी संघर्ष करूंगा। एकलव्य की कहानी आप लोगों ने पढ़ा होगा। स्वार्थ बस द्रोणाचार्य ने उन्हें धनुर्विद्या नहीं दिया, लेकिन उन्होंने अपने मेहनत के बदौलत एकलव्य और कर्ण एक दो ऐसे पात्र हैं सनातन में जिनके सामने गुरुओं ने धोखा किया। कर्ण को भी श्राप मिला कि जिस दिन तुझे मेरी सर्वाधिक विद्या की जरूरत होगी उस दिन यह विद्या काम नहीं आएगी, और वह भी श्राप स्वार्थ बस ही दिया गया। और एकलव्य को भी अंगूठा जो मांग लिए द्रोणाचार्य वो भी स्वार्थ बस, क्योंकि उन्होंने तो समाज में कुछ अधकुचले स्वार्थी गुरु होते हैं जो किसी के दबाव बस ये भाग्य और होनी का चक्कर पाथा पढ़ा करके और भोली भाली जनता को, भाविक जनता को अशिक्षित बना देते हैं। तो उसने बहुत बड़ी ऊंचाइयों को पाया। तमाम ऐसे वैज्ञानिक हुए जो पढ़े लिखे नहीं थे, जैसे ये ट्रेन जो बनाया जेम्स वाट, क्या करता था, इधर देखते रहता था कि भाई कोयला रख दिया, भाप रख दिया, इतनी बड़ी ट्रेन बना डाली। तो इसलिए भाग्य वगैरह इंसान स्वयं लिखता है। हाँ, पूर्व जन्म के संस्कार उसके साथ चलते हैं। अब हमारा आपका जो एक जन्म का भाग्य नहीं है, ये आत्मा की यात्रा न जाने कितने जन्मों से चली आ रही है। तो इस जन्म में जो हमसे बन पड़ा, अगर नहीं बन पाएगा तो बीज का नाश नहीं है, फिर उस जन्म में किए हुए इस जन्म के संस्कार को भोगना पड़ता है, या इसी जन्म में किए हुए संस्कार को इसी जन्म में भोगना पड़ जाए। जैसे दशरथ ने श्रवण को मारा तो उनका श्राप बुढ़ापे में जाकर के मिल गया। और कुछ ऐसे आख्यान है कि भगवान राम ने बाली को मारा तो फिर बाली भगवान राम को कृष्णावतार में बहेलिया बन के मारा। तो ये यात्रा जो है कई जन्मों की हम सबकी चली आ रही है, लेकिन मनुष्य कोरा कागज है। अपने भाग्य को अति संघर्षण के द्वारा, अति परिश्रम के द्वारा बदल सकता। इसलिए गुरु महाराज ने हमारे यथार्थ गीता में लिखा है कि कठोर परिश्रम से भगवान को एक जन्म में ही जाना जा सकता है। अगर आपकी श्रद्धा तीक्ष्ण हो तो आप पा सकते हो। तो इसलिए होनी हम आगे बताएंगे कि भाई होनी हो के कैसे रहती है। कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जो कट जाते हैं और कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जो भोगने ही पड़ते हैं। उसके पहले 3 कहानी है बड़ी बढ़िया। भगवान कृष्ण के विरह में, वेदना में गोपिकाएं नाम जपते हुए मूर्छित हो जाया करती थी। तो घर वाले भगवान कृष्ण को आके बुलाया करें, कन्हैया फलाने गोपी मूर्छित हो गई। तो भगवान कृष्ण आए, कान में बोल दें घबराओ मत, अति मेहनत करो, तुम्हारे भाग्य में मैं हूं, मिलूंगा। तो गोपिकाएं खड़ी हो जाएं, फिर अपना घर का काम करें, नाम जप करें। ये क्रम बहुत दिन तक चला। तो एगो बुढ़िया माई थी, वो सोची कि कृष्ण भगवान कौन मंत्र आके पढ़ देता है कनवा में कि गोपिकाएं जान जाती हैं। वो मंत्रवा अगर हम सीख लेते तो हम अपन कुछ झाड़ते फूकते 2 पैसा आता। तो झूठ मूठ के वो बुढ़िया एक दिन बेहोश हो गई। तो सब कहा कि बूढ़ी गोपी कृष्ण भगवान बेहोश हो गई, बूढ़ी माई गोपी। तो भगवान कृष्ण तो अंतर्यामी थे, घट घट की जानने वाले। वो तो जान गए कि ये तो खाली मंत्र सीखे लगे, कान में क्या
कृष्ण भगवान कहता है इसलिए बेहोश हुई है। तो भगवान कृष्ण कहे कि जिसका बाल सफेद हो जाता है उस पर मेरा मंत्र काम नहीं करता है, उसको तो हरियर बांस के लाठी लाओ, 2-4 लाठी मारेंगे तो अपने भूत जो आयल होगा एकरे ऊपर भाग जाएगा। हमारे आश्रम के बड़े संत हैं गुरु तुल्य पूजनीय श्री राम बाबा जी उर्फ मड़ैया महाराज जी। तो मड़ैया महाराज जी अपने बचपन की एक कहानी सुनाते हैं कि जब उनकी तबीयत खराब हो तो उनकर माई एगो घर के बगल में ओझा था, उसी को पकड़ के ले आवे। तो ओझवा जब आवे तब झाड़े फूके, 2 बोतल दारू ले, मुर्गा ले, 500 रुपया ले चल जाए। तो महाराज मने मन सोचे कि भाई आता है हर बार हमारे माई को ठग लेता है। एक बार झूठाऊ का नक्कल किए कि हमको भूत धैले। फिर ओझवा आया तो महाराज निकाले लाठी, देखे भाई भूत धैले, मरबो करेंगे तो गांव समाज कहेगा भाई भूत धैले में मारा है। निकाले लाठी और लगे ओझवा के मारे। ओझवा कहे बाप रे, वाला भूत तगड़ा बा, ये हमरा से नहीं संभरेगा। अरे ओकर माई कह रहे मुर्गो ले ला, दारूगो ले ला, पंडित जी, ओझा साहब, भगत जी, बिहार में भगत बोलते हैं। कहे ना ना ना, ये बहुत तगड़ा भूत भाई, हमसे नहीं संभरेगा, कोनो बरियार ओझा ले आओ। उसके बाद महाराज कहे कि हमार जब तबीयत खराब हो तो माई जाए ओझवा के बुलावे, तो कहे ना ना हम नहीं जाएंगे, कोई डॉक्टर से देखा लो, नहीं तो कोई दूसरा ओझा पकड़ के ले आओ। तो भगवान कृष्ण कहे कि भाई लाठी निकालो हरियर बांस वाली, और वही से इसको हम ठीक करेंगे। बुढ़िया सुन रही कि लाठी मंगा रहा है, मारेगा क्या। वह एक सोटा दिए भगवान कृष्ण, तब उठ के खड़ी हो गई, बोले अरे कन्हैया हमको भूत वूत नहीं धरा है, हम तो ऐसे ही जानना चाह रही थी कि कान में तुम क्या बोलते हो। तो इसलिए ये भगवान के विरह वेदना में अगर साधक तल्लीन है तो क्या नाम है, राधा जी का भाग्य बदल गया, गोपिकाओं का भाग्य बदल गया। एक औरत जो थी वो अपने पति से रोज लड़ती थी, तो जितने लोगों के पास जाए तो सब ज्योतिषी लोग कहें कि तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ है दोनों पति पत्नी में लड़ाई होगा, ये पहले से लिखल है, यह ग्रह शांत करा लो, वह ग्रह शांत करा लो तो ठीक हो जाएगा। 1,50,000 बेचारी खर्चा भी कर दी। तो एक अच्छे महात्मा उस एरिया में रहते थे, तो जब सब जगह थक हार गई तो देखी कि तनी महाराजो जी के यहाँ चलते हैं। तो महाराज जी के यहाँ आई तो महाराज जी उसको क्या बतावें। महाराज जी कहें कि देखो तुम्हारे पति से तुमको लड़ाई नहीं होगी, लेकिन हम एक उपाय बताते हैं। एक हम जंतर देते हैं, और जब पति तुम्हारे पास आवे तो जंतरवा मुहमा में दाब लेना। अब मुहमा में दाब लोगी तो पति तुम्हारा कुछ बोलेगा, तुम जंतर मुहे में दबले रहना, तुम कुछ मत बोलना, उस जंतरवे मुहे में खाली तू दबले रहिए, लड़ाई नहीं होगा। तो कही ठीक है बाबा। गई, जब पति आवे कुछ बोले तो जंतरे मुंह में दबले रहे। 4-6 दिन हो गया, लड़ाई हो भी नहीं किया। आई तो कही बाबा आपका उपाय काम कर गया। बोले 6 दिन हो गया, एको बार लड़ाई नहीं हुआ। तो बोले पगली हमर उपाय काम नहीं किया, जब मुंहे से तू जंतर दबले है तू मुंह खोलबे न करबे, लड़ाई कहां से वही कुछ बोलत रही, तू मुंहे में जंतर दबले है। तो जब लड़ाई तो तब होती है जब प्रतिद्वंदी भी कुछ बोलता है। न्यूटन का सिद्धांत है क्रिया प्रतिक्रिया, तो वो तो क्रिया कर रहा था, तुम प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी, जंतर दबले थी, तो कहां से तुमको लड़ाई होगा। वही कही महाराज धन्य हो आप, बड़ा बढ़िया छोड़ा दिए। अब इसलिए कहीं भाग्य योग्य नहीं होता है, ये सब दिमाग से अगर चलोगे तो भाग्य बदला जाएगा। एक बार एक बहुत गरीब था, उसको घर द्वार नहीं बनता था। अब सबके पास जाए तो रोज कहे कि हमारा घर नहीं बन रहा, बड़ा कमाते हैं। तो सब कहे भाई तुम्हारे भाग्य में घर लिखा ही नहीं, झोपड़ी है। तो वो कहे कि अरे भाई कोई उपाय होगा ना। तब कहने ने झोपड़िए भाग्य में लिखा है, भाई मेहनत हम कर रहे हैं, क्यों नहीं बन रहा है।
तो एक महात्मा थे अच्छे, तो उनके पास गया। तो महात्मा जी ने कहा भाई यह है अशिक्षित व्यक्ति है, कम पढ़ा लिखा, इसे क्या समझाएं हम। तो उन्होंने कहा देखो, एक हड़िया खरीद लेना और हड़िया को उल्टा करके लाल से 4 बार रंग के किसी पेड़ पर टांग देना और तुम्हारा घर बन जाएगा। अब देखे कि भाई इसको कैसे हूं आफत हटाएं। वो अपना गया, महाराज ने जो उपाय बताया था वो किया, हड़िया को टांग दिया और 1 साल बाद भगवान की कृपा हो गई। ईटा बालू कुछ गिरैले था, कुछ पहले से था, घर उसका बन गया। अब बड़ा खुश हुआ, भाई हमारे भाग्य में नहीं लिखा था। तमाम फलाने पंडित बोले, फलाने पंडित बोले, गुरु महाराज भाग्य हमारे बदल दिए, जरूर हम जाएंगे दर्शन करने। पेड़ा ओड़ा बनाया बढ़िया, महाराज जी के लिए कपड़ा उपड़ा लिया, आया दंडवत प्रणाम करके कहा महाराज आपने ऐसा टोटका बताया, हमने हड़िया टांगा, 1-1.5 साल बाद हमारा घर बन गया। टीना ही छाया हूं ऊपर से, लेकिन घर बन गया। महाराज ने कहा देख हमने कुछ नहीं बताया, अरे जो तुमने हड़िया टांगा ना पेड़ पर, उसमें चिड़िया ने अपना घर बना लिया। तो जब चिड़िया ने अपना घर बना लिया तो तुमने भगवान की दया से चिड़िया का घर बना दिया, घोंसला चिड़िया वहीं बना ली, अपना अंडा बच्चा दिया, उसमें चिड़िया खूब आनंद से रहती है, धूप बारिश ठंडी से बचती है। तो वो मन ही मन आशीर्वाद दे रही थी कि जो भी घर बनाया हो ये, उसका भी नारायण घर बना दें। इसलिए चिड़िया के आशीर्वाद से तोर घर बन गया। तो महापुरुषों की सेवा से, साधना से अगर आप संसार में जीव जंतुओं के प्रति संवेदनशील हैं, किसी को सता नहीं रहे हैं, कष्ट नहीं दे रहे हैं, तो आपका भाग्य बदल जाता है। आपके भाग्य में न लिखी हुई भी चीजें आपको मिल जाती हैं। तो इसलिए भाग्य और होनी, अब होनी जो है ये हो के रहती है, लेकिन अगर ईश्वर की कृपा हो जाए तो होनी बदल जाएगी। तमाम भक्तों के जीवन में आप अगर आपकी भक्ति, जैसे आपने सुना होगा कहानी बट सावित्री पूजा के दिन जो पूजा होती है, तो सती सावित्री की कथा। तो सती सावित्री के पति में तो मौत लिखी थी, होनी था उसका को ऐसे ही मरना है उसको, लेकिन भगवान ने होनी को उसके अति पति व्रत प्रेम से होनी को बदल दिया। तो अगर ऐसी तमाम घटनाएं हैं, ध्रुव के जीवन में, प्रहलाद के जीवन में नाना तरह की होनियां थी, लेकिन इनके नाम जप ने होनी को खत्म कर दिया। इसलिए सदगुरु की सेवा होनी को बदल देती है। कहा गया है कि हमारे स्वामी जी कहते हैं कि पत्थर बनके अगर गिरना है तो राई बन के गिरेगा, पता नहीं चलेगा और कट जाएगा। भगवान कृष्ण अर्जुन के होनी में था कि पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा कर लिया कि कल अर्जुन को मारूंगा, तो वो होनी हो गया। वो पितामह भीष्म जैसे योद्धा अगर प्रतिज्ञा कर ले तो होनी हो गया, हो के रहेगा। लेकिन भगवान ने देखा कि अरे बाप रे, तो होनी हो गई, ये तो भीष्म कर ही देगा। तो भगवान ने ऐसा जुगाड़ बनाया, सब जुगाड़ फिट करके अर्जुन के पास आए। अर्जुन सो रहा था। अब आपको कोई मर्डर की धमकी दे दे तो रात भर नींद आएगा, यहां तो अर्जुन सो रहा है। तो भगवान कहे अर्जुन अर्जुन, तो जागा, तो बोले तुम सो रहे हो, पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा होनी समझो, वो होनी है, हो के रहेगी, तुम सो रहे हो, तुम्हें अपने प्राणों का भय नहीं है। अर्जुन कहा प्रभु मैं अपनी नींद क्यों खराब करूं, मेरे प्राणों की चिंता तो आपको है और आप रात भर जगिए रहे, तो हम क्यों अपना नींद खराब करें। हम तो जान रहे हैं कि आपने गीता में कह दिया है कि अर्जुन करता धरता मैं हूं, तो जब आप करते धरता हैं और मैं निमित्त हूं, आप ही ने न कहा था कि निमित्तम मात्र भव भव्य साचिम, तुम निमित्त रहो करूंगा मैं।
तो मैं अब क्यों नींद खराब करूं प्रभु, आप तो त्वमादि देव पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम त्वमव्ययः शाश्वतम धर्मगोप्ता सनातनस्त्वम पुरुषो मतो में। भगवान आप तो आदि देव हैं, अनादि देव हैं, आप होनी को बदल सकते हैं। तो इसलिए अगर आपका अतिशय प्रेम ईश्वर के प्रति है तो कोई दुर्घटना घटना भी अगर आपके जीवन में है होनी बन करके आने वाला, तो भगवान उसको काट देते हैं। ऐसी कई घटनाएं हमारे शास्त्रों में है, बताने में बहुत लंबा समय हो जाएगा। तो इसलिए भाग्य और होनी, भाग्य आदमी स्वयं निर्माण करता है, और अगर आपके जीवन में कोई कुसंकट होनी भी होती है तो उसका भी निर्माण दाता आप ही हैं। कबीर साहब ने कहा कि अपने हाथे गढ़ के रसरिया, अपने गटैया के फांसा धोबिया जल बिच मरत पियासा। अगर कुछ दुख भी आ रहा है तो ऐसा मत सोचो कि ये कहीं से आ रहा है, वो तुम्हारा किया हुआ पूर्व का कर्म ही होनी बन के आ जा रहा है। और अगर उस होनी को टालना है तो फिर जगतपति के शरण में चले जाओ तो कल्याण हो जाएगा। इसलिए खूब नाम जप करना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए और कल्याण हो जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय। हरिओम शांति शांति।